Good morning, students. We are going to do short stories now, which has been prescribed by UP Board for class 11th. There are altogether 4 lessons in English short stories, and the first one we are going to see. आपके एग्ज़ाम्स में ये शॉर्ट स्टोरीज से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनके अलावा इसमें से और कुछ नहीं आता है। और ये शॉर्ट स्टोरीज जो हैं ये रैपिड रीडिंग के लिए होती हैं, यानी तेज़ तेज़ पढ़ने के लिए। ये आपकी वोकैबलरी को बढ़ाने के लिए होती है, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए होती है और इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए होती है, लिटरेचर समझने के लिए होती है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशंस नहीं आते हैं, इसलिए इसकी डिटेल्ड स्टडी नहीं करनी होती है, लेकिन ये बस आपको इंग्लिश सीखने के लिए पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट लेसन है पेन पॉल। ठीक है, एंड द ऑथर इज जी श्रीनिवास राव। नाम से ही पता चल रहा है कि दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय एन इंडियन राइटर। पेन पॉल का मतलब है पेन फ्रेंड। तो जब हमारे कम्युनिकेशन के संचार के साधन बहुत कम थे, तो बहुत पहले, ये स्टोरी 1947 से भी पहले की है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारे यहाँ कम्युनिकेशन के साधन कौन कौन से थे। अगर हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं, या जिससे हमें बात करनी हो, हमारे रिश्तेदार हों, तो हम उनको चिट्ठी लिखते थे। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी ट्रंक कॉल्स, और कभी बहुत किसी के यहाँ शायद टेलीफोन भी हो सकता हो, लेकिन ऐसा होता नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अपने रिश्तेदारों से इतनी दूर से लोगों से बात करना है, तब तो हमें जो है संचार के इन माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वो भी जब एक ही देश में हो। लेकिन जब कोई विदेश में हो तो हम उससे कैसे बात करेंगे? निश्चित रूप से चिट्ठियों के द्वारा। जाना आज की तरह कि हाँ बहुत हम आराम से चले गए, आना जाना बहुत सुगम है, ऐसा पहले नहीं था। ऑफ कोर्स 1947 में एयरमेल था हमारे यहाँ, लेकिन किराया बहुत होता था, सर्विसेज अच्छी नहीं थी। कुछ दिनों में समय एरोप्लेन जाता होगा, और इसलिए वो यात्रा कठिन भी थी, महंगी भी थी, तो इसे आम आदमी तो नहीं करता था। ठीक है, तो इसलिए, और फिर अगर देश के प्रधानमंत्री हों या कोई बड़ी सूचना ऐसी देनी हो जो सार्वजनिक तौर पर रहे, तो उसको न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन्स में दिया जाता था, क्योंकि तब तक तो टेलीविज़न भी नहीं था, मोबाइल तो कहीं था ही नहीं, है ना। तो सोशल मीडिया के थ्रू सामाजिक जो रिश्ते निभाने होते थे, वो हम कैसे निभाते थे? चिट्ठी लिख करके। और अगर कहीं बहुत ज़रूरत पड़ती थी तो फिर ट्रंक कॉल किया जाता था, या हम टेलीग्राम भेजते थे अगर अचानक कुछ करना है। तो ये संचार के माध्यम जो हैं उस समय उतने अच्छे नहीं थे, उतने तेज भी नहीं थे आज की तरह। तो आज हम उस समय की ही एक कहानी पढ़ेंगे, पेन पॉल। उस समय एक फैशन था कि लोग दूसरे देशों के लोगों से अगर दोस्ती करना चाहते थे तो वो अपना एड्रेस दे दिया करते थे वहाँ के मैगज़ीन्स में, या किसी तरह से वो मैगज़ीन्स
जो उनके यहाँ भी छपती हों और यहाँ भी छपती हैं, छपकर यहाँ आती हों या यहाँ भी छपती हों। तो इस तरह से करके एड्रेस प्रिंट करवा देते थे लोग अपना, और जिनको उन्हें अपना पेन पॉल बनाना होता था वो लोग उन एड्रेसेस पे चिट्ठी लिख देते थे। दूसरे आदमी को पसंद आता था तो वो उसका पेन पॉल बन जाता था, नहीं पसंद आता था तो आगे बात नहीं बढ़ती थी, कम्युनिकेशन वहीं रुक जाता था, यानी आपस में बातचीत रुक जाती थी। अब ये पेन पॉल मतलब होता क्या है? पॉल मीन्स होता है फ्रेंड, बडी या कंपेनियन। तो पेन के द्वारा बनाया गया फ्रेंड, यानी इससे हम साक्षात नहीं मिलते बल्कि सिर्फ शब्दों के द्वारा लिख करके हम उससे दोस्ती बनाए रखते हैं। तो अब इसी तरह इसमें जी श्रीनिवास राव, इन्होंने अपने ही ऊपर ये कथा लिखी है, ये कहानी लिखी हुई है, और ये है फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई कहानी है। इसमें ये हमेशा मैं करके बताएंगे हर चीज़, क्योंकि ये अपने स्वयं की कहानी बता रहे हैं। लेसन में आइए। लेसन बहुत सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ कहीं फ्लैशबैक है, कहीं कहानी बिल्कुल कंटिन्यूअस वे में चलते हुए आखिर में अंत तक पहुंचती है, जो कि शॉर्ट स्टोरी की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें शॉर्ट स्टोरी के सारे गुण हैं। ये स्टोरी शॉर्ट है, बिल्कुल टू द पॉइंट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ये अचानक अपने से शुरू होती है और इसका एक प्रॉपर एंडिंग है। ठीक है, तो ये शॉर्ट स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए लेसन में, अब ये लेसन शुरू हो रहा है क्योंकि इसमें आपको नाम नहीं मिलेगा। तो लेसन का नाम पेन पॉल है, जी श्रीनिवास राव ने लिखा है। इसका मैं पढ़ रही हूँ। हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग्स grow into great experiences. This truth was revealed to me in a lesson of life that took 20 years to unfold. It began one morning when I, a 19-year-old college student, came across a page in a popular Bombay magazine that printed addresses of young people from all over the world who sought pen pals in India. ठीक है, now I shall explain it in Hindi. कैसे, how often, कैसे अक्सर, small beginnings, छोटी छोटी शुरुआत, छोटे छोटे बिगनिंग्स ग्रो, डेवलप करती हैं इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस, कैसे बड़े अनुभवों में, महान अनुभवों में। तो कैसे छोटी जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें कैसे बड़े बड़े अनुभवों में बदल जाती हैं। दिस ट्रुथ वॉज रिवील्ड टू मी इन अ लेसन ऑफ लाइफ। दिस ट्रुथ, ये सच्चाई, वॉज, था, रिवील्ड टू मी, मेरे पास खुल कर के आई, रिवील्ड हुई, टू मी, मुझे, इन अ लेसन ऑफ लाइफ, जीवन के एक पाठ में या जीवन के एक अध्याय में, दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड, जिसने 20 साल का समय लिया अपने आप को पूरी तरह खुल के मुझे दिखने में, मुझे समझने में, अनफोल्ड होने में, खुलने में। तो इस लाइन का अर्थ है कि ये सच्चाई, ये ये जो मेरे जीवन के एक अध्याय की सच्चाई थी, ये मेरे सामने खुली और खुलने में इसे 20 वर्ष लगे। कि कौन सी सच्चाई? कि छोटे छोटे अनुभव कैसे, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी शुरुआत कैसे बड़े बड़े अनुभवों में बदल जाती हैं। तो ये लेखक का अपना अनुभव है, ये हमें बता रहे हैं। इट बिगैन वन मॉर्निंग, ये शुरू हुआ
एक सुबह when I जब मैं a 19-year-old college student एक 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट came across मतलब कि किसी चीज़ को के सामने क्रॉस करना, मतलब आमना सामना होना। came across माने आमना सामना। जब मेरा आमना सामना हुआ एक पेज से इन अ पॉपुलर बॉम्बे मैगज़ीन, एक बहुत ही फेमस, पॉपुलर मीन्स फेमस, प्रसिद्ध बॉम्बे मैगज़ीन कोई रही होगी, दैट प्रिंटेड, जो प्रिंट करती थी एड्रेसेस ऑफ यंग पीपल, जो युवा लोगों के एड्रेसेस को अपने मैगज़ीन में छापती थी, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर के लोगों का, युवा लोगों का, हु सॉट पेन पॉल्स इन इंडिया, जो पेन पॉल्स को सॉर्ट करते थे भारत में। सॉर्ट करना यानी फाइंड आउट करना, लुक आफ्टर करना, और इसका मतलब है खोज करना। तो ये तब इसकी शुरुआत एक सुबह हुई जब मैं एक 19 साल का कॉलेज गोइंग लड़का था, स्टूडेंट था, और मैंने एक बहुत ही फेमस बॉम्बे मैगज़ीन के पेज में जब मेरा सामना हुआ, जिसमें प्रिंट होते थे उन यंग लड़के लड़कियों के एड्रेस, उन नवयुवक लोगों के एड्रेस, जो कि पूरे संसार भर के उन नवयुवक और नवयुवतियों के एड्रेस पते, जो भारत में पेन फ्रेंड ढूंढना चाहते थे, खोजना चाहते थे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड।